हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक जनरल की कॉमिक्स सोने की नदी का दूसरा और अंतिम भाग। तुम फिक्र मत करना बहन, हमारे होते हुए तो अपना बाल विवाह नहीं कर सकते। तुम्हारी यह हिम्मत साथियों, टूट पड़ो इन पर और खत्म कर दो इन्हें। खनाक खनाक, आए मरा। हमारे सैनिक इनके सामने कमजोर पड़ रहे हैं, मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। छोड़ दे मुझे कमीने, भैया बचाओ। ओह, तो वह बुजदिल भाग रहा है, बचाओ भैया। लेकिन वह सैनिक अधिक दूर तक नहीं भाग पाया। फिर नीचे गिरते ही दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। क्राक। घबरा नहीं पापी, मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, क्योंकि तू मेरा संदेश ले जाकर राजा को देगा कि अगर उसने शीघ्र ही प्रजा पर जुल्म ढालने बंद नहीं किए तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जाओ, बागी कोबरा का यह संदेश राजा तक पहुंचा दो। सैनिक तुरंत अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। जाओ बहन, अब तुम सुरक्षित हो। ओ भैया, मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। उसकी कोई ज़रूरत नहीं, बहन की लाज की रक्षा करना ही तो एक भाई का कर्तव्य होता है। फिर बागी कोबरा के वहां से जाते ही लोग उसकी जय जयकार कर उठे। बागी कोबरा जिंदाबाद, बागी कोबरा अमर रहे, अमर रहे। राजमहल पहुंचकर उस सैनिक ने बागी कोबरा का संदेश राजा दुर्जन को जाकर सुनाया। कौन है ये गुस्ताख बागी कोबरा? पता नहीं महाराज, वह और उसके सभी साथी नकाब पहने हुए थे। पहली लड़ाई में तुम जैसे बुजदलों के कारण उसकी फतह हो गई। क्षमा करें महाराज, हमने उन्हें घेरने की पूरी कोशिश की थी, मगर खामोश कुत्ते, तो जैसे नकारा आदमी की हमारे राज्य में कोई जगह नहीं। सिपाहियों, इसे तुरंत ले जाकर हाथी के पांव तले कुचल डालो। क्षमा महाराज। हा हा हा, ले जाओ इसे। सेनापति विलोम सिंह, इससे पहले कि यह बागी कोबरा हमारे लिए सिरदर्द बन जाए, उसके अड्डे का पता लगाकर उसे तुरंत मौत के घाट उतार दो। मैं आज ही अपने जासूसों को चारों ओर उनकी खोज में लगा देता हूँ महाराज। उसके बाद दरबार बर्खास्त कर दिया गया। इधर शिव सिंह को अपनी यात्रा पर निकले आज 25वां दिन था। इस बीच कंद मूल और फल फूल खाकर ही वो अपना पेट भरता था। रास्ते में पड़ने वाले स्वच्छ पोखरों का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता था। 26वें दिन। ओह, मौसम खराब होने वाला है, जल्दी से किसी सुरक्षित स्थान तक पहुंच जाऊं। मगर अभी वो कुछ ही आगे बढ़ा होगा कि तभी चारों ओर अंधकार छा गया और तेज हवा के साथ रह रहकर बिजलियां कड़कने लगी। तभी एकाएक शिव सिंह बुरी तरह से चौंक उठा। अरे, उसने तेजी के साथ घोड़े को उसी दिशा में आगे बढ़ाया। अभी यहीं तो थी, कहाँ गई? कुछ देर बाद वह तूफान शांत हो गया। तब शिव सिंह ने आसपास का सारा इलाका छान मारा। कौन थी वह अपूर्व सुंदरी? आसपास कोई उसके रहने की जगह भी तो दिखाई नहीं दी। अंततः हताश होकर वह पुनः अपने सफर पर चल पड़ा। 30वें दिन शिव सिंह ने एक भयानक जंगल में प्रवेश किया। उफ, ये जंगल है या मौत का जाल? मगर उसने उन सब मुसीबतों को डटकर मुकाबला किया। फिर जंगल से बाहर निकलते ही, अरे ये क्या, चमकती हुई सड़क? कहीं वही तो सोने की नदी नहीं? आहा, यही तो है वह स्वर्ण नदी जिसके पार मुझे जाना है। मगर यहाँ तो दूर दूर तक कोई नाव इत्यादि भी दिखाई नहीं पड़ रही। अब नदी कैसे पार करूंगा? नदी को स्पर्श करने से भी गुरुदेव ने मना किया था, इसलिए तैर भी नहीं सकता। मगर शीघ्र ही, वाह, इस तख्ते से नदी पार की जा सकती है। कुछ देर बाद, बस दोस्त, तुम्हारा हमारा साथ केवल यहीं तक का था, अब तुम जाओ। घोड़े के जाते ही उसने तख्ते को खेना शुरू कर दिया। और अभी वह नदी के बीच में ही था कि अरे वह क्या, उफ, ये कैसा जानवर है? ऐसा तो आज तक कभी नहीं देखा सुना। पलक झपकते ही वह भयानक जानवर शिव सिंह के करीब आकर उस पर झपटा। ओह! अपना बार खाली जाते देख उस भयानक जानवर ने उस पर फिर हमला किया, किंतु इस बार शिव सिंह तैयार था। घायल होने के पश्चात जानवर और अधिक गुस्से में झपटा, खचाक, और उसकी गर्दन धड़ से अलग हो गई। परंतु अगले ही पल छपाक, उसके पानी में गिरते ही अचानक नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और शिव सिंह उन लहरों में डूबता चला गया। फिर उसे होश आया तो उसने खुद को एक आलीशान कक्ष में पाया। ओह, ये मैं कहाँ पहुंचा हूं? मैं तो नदी में डूब गया था। तभी एक आवाज गूंजी, तुम इस समय परिलोक की राजकुमारी स्वर्णलता की कैद में हो। ओह, मगर तुम कौन हो? उनका एक सेवक। ओह। तभी दरवाजा खुला और राजकुमारी स्वर्णलता ने प्रवेश किया। तो तुमने मुझे पहचान लिया? उसे देखते ही शिव सिंह बुरी तरह से चौंक उठा था। तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूं, मगर एक बात बताओ, तुम वहां जंगल में क्या कर रही थी? मैं वहां तुम्ही से मिलने आई थी। मुझसे? मगर क्यों? और अगर ये सच है तो फिर बिना मुझसे मिले तुम वहां से गायब क्यों हो गई थी? क्योंकि सिर विहीन मानवों का राजा कालनाथ मेरे पीछे पीछे वहां तक आ पहुंचा था। अगर तब मैं तुमसे मिलती तो निसंदेह वह तुम्हें जान से मारने के बाद मुझे भी कैद कर लेता। वह क्यों? मैं तुम्हें ये सब बातें विस्तार से समझाती हूँ, क्योंकि अब तुम्हें ही मेरी मदद करनी है। एक बार मंदिर जाते समय आंधी के रूप में कालनाथ मुझे पृथ्वी पर शादी करने के लिए उड़ा लाया, मगर मुझे वह पसंद नहीं था, इसलिए मेरे इनकार करने पर उसने मुझे कैद करना चाहा।
मगर मैं किसी तरह उससे बचकर यहाँ आ गई। एक शाप के कारण वह इस नदी में नहीं घुस सकता और नदी में उसका कोई दूत प्रवेश ना करे, इसलिए मैंने नदी पर जादू छोड़ दिया, जिससे जो भी नदी को स्पर्श करता वह कैदी बन जाता है। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम जादुई शीशा प्राप्त करने जा रहे हो, मैंने तुम्हें मिलकर कुछ जरूरी बातें बताना चाहिए, मगर ऐन मौके पर सब गड़बड़ हो गया। ओह, तो आप जानती थी कि मैं जादुई शीशा प्राप्त करने जा रहा हूँ? हाँ, किंतु कालनाथ को खत्म किए बिना तुम जादुई शीशा तो क्या, उसकी परछाई भी नहीं पा सकते। अब उसे खत्म किए बिना मैं जादुई शीशा पाना चाहूंगा भी नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बहादुर युवक। खैर, अब तुम मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनो। इसके बाद वह उसे कालनाथ के बारे में बताने लगी। मगर जब तक तुम उसके देवता के गले में पड़ी मोतियों की माला को तोड़ ना दोगे, उसके जादू से तुम जीत नहीं पाओगे। अच्छा राजकुमारी जी, आज्ञा दो, ताकि जल्दी इस पृथ्वी का बोझ इस पापी के संघार से कम कर सकूं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। राजकुमारी स्वर्णलता के बताए रास्ते पर चलता हुआ शिवसिंह विशाल मंदिर के करीब पहुंच गया। तो यही है वह मंदिर जिसमें कालनाथ के देवता की मूर्ति स्थापित है। किंतु मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए, वरना अगर कहीं किसी ने देख लिया तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ओह, सिर विहीन पुजारी, इससे निपटना होगा। अगले ही पर उसने मुनिवर द्वारा दिए गए फूलों में से एक फूल निकालकर उस पुजारी पर उछाल दिया। जय मुनिवर। अरे, ये कैसी तीव्र गंध है! आह, मुझ पर बेहोशी छाती जा रही है। खतरा! और बेहोश होते होते वो अपने पास लटक रहे घंटे पर खतरे का संकेत दे गया। टन टन। घंटे की आवाज ने कालनाथ का सिंहासन टकमगा दिया। उसने तुरंत जादुई शीशे को जगाकर मंदिर का दृश्य देखा। ओह मनुष्य, इस मच्छर की इतनी हिम्मत कि यह हमारे मंदिर को अपवित्र करे। अरे, यह तो मेरी जादुई शक्तियों वाली माला की ओर बढ़ रहा है। आप चिंता न करें महामहिम, हम उसे अभी आपके सम्मुख पेश करते हैं। अगर उसने उस माला को प्राप्त कर लिया तो भयानक मुसीबत आ जाएगी। उधर शिव सिंह ने जैसे ही माला की ओर हाथ बढ़ाया, लगता है उन्हें मेरी यहाँ उपस्थिति का पता चल गया है। अब देर करना खतरे से काले नहीं। मारो मारो, पकड़ो! अगले ही पल बाज की तरह झपट कर उसने देवता के गले में पड़ी उस माला को खींच लिया। अब तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार है कालनाथ, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, पकड़ लो इसे। शिव सिंह ने तुरंत हाथ में पकड़ा फूल कालनाथ के सैनिकों पर उछाल दिया। ओह, मेरा दिमाग घूम रहा है। और देखते देखते सब सैनिक बेहोश होकर गिर पड़े। तभी कालनाथ के और सैनिक भी वहां आ पहुंचे, मगर जादुई फूलों के प्रभाव से न बच सके। और फिर अब तेरी बारी है दुष्ट, शीघ्र ही ये ले अपने दुष्कर्मों का फल। आई! शिवसेन ने उसे मारा समझकर तेजी से मंदिर के मुख्य दरवाजे को लपका, मगर तभी मेरे इस वार से तू बच नहीं सकता दुष्ट। हा 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 हा! मुझे बर्बाद करके तुम सारी उम्र पछताओगे। कहने के साथ ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखते ही देखते शिव सिंह की पीठ पर एक कूबड़ उभर आया। ओह, अब क्या होगा? क्या सारी उम्र मुझे ऐसी ही बितानी होगी? मगर मन में कोई निश्चय कर वह कालनाथ के किले की ओर चल पड़ा। वहां भी उसकी टक्कर कई बार कई सिर विहीन मानवों से हुई, मगर फूलों की मदद से उन्हें बेहोश करता हुआ वह कालनाथ के शयन कक्ष में जा पहुंचा। जादुई शीशा उसे वहीं मिल गया। यही वह शीशा होना चाहिए। ऐ शीशे, मुझे स्वर्णलता दिखाओ। अगले ही पल शीशे की सतह पर स्वर्णलता का चेहरा उभर आया। यह देख वह प्रसन्नता से खिल उठा। अब इसमें कोई शक नहीं कि यही जादुई शीशा है। अब मुझे तुरंत राजकुमारी के पास पहुंचना चाहिए। जैसे ही वह जादुई शीशा ले किले से बाहर निकलकर कुछ दूर पहुंचा, एक भयानक विस्फोट के साथ पूरा किला व मंदिर ध्वस्त हो गए। फिर जब वह राजकुमारी स्वर्णलता के पास पहुंचा, घबराओ नहीं शिव सिंह, सुनहरी नदी का पानी पीते ही तुम पूर्व अवस्था में आ जाओगे। राजकुमारी ने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। पानी पीते ही, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा राजकुमारी। इसमें एहसान की क्या बात, तुमने भी तो कालनाथ को मार का बड़ा उपकार किया है मुझ पर। मगर अब मुझे चलना चाहिए, मैं अपनी माँ से मिलने को बहुत बेचैन हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जैसे ही नदी के बाहर निकलोगे, एक सुनहरी उड़न खटोला तुम्हें तुम्हारा इंतजार करता मिलेगा, और इस बोतल में इस नदी का सुनहरी जल है, जिसे पीने से सभी असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। और अब मेरे यहाँ से जाते ही नदी का जल भी साधारण जल में बदल जाएगा। उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल दिए। काफी समय तक उड़ते रहने के पश्चात उड़न खटोला आश्रम के सामने पहुंचकर रुका और शिव सिंह तुरंत मुनि के पास जा पहुंचा। उसे देख मुनि भाव बेहल उठे। अब देर मत करो और तुरंत शीशे से अपनी माँ का पता पूछो। मैं भी जानने को बेचैन हूँ मुनिवर। उस जादुई शीशे से माँ का पता जानने के बाद वह उड़न खटोले पर सवार होकर चित्रपुर के जंगल की ओर उड़ चला। फिर चित्रपुर के जंगल में पहुंचकर जब उसने अपनी माँ रुक्मणी से मिलकर उसे अपनी सपनों की बात बताई। मेरे बच्चे, तुम जीवित हो? ओह, कहीं मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रही? नहीं मेरी अच्छी माँ, मगर अब वह कमीना मेरे हाथों से नहीं बच सकेगा। माँ, जिसने तुम्हारे माथे की बिंदिया नोच फेंकी। एकाएक उसका ध्यान उदय की ओर गया। माँ, ये कौन है? ये तुम्हारा भाई उदय है बेटे। भैया, इस जल को पी जाओ उदय, तुम अभी सुंदर हो जाओगे।
क्या सच? उस जल को पीते ही उदय सचमुच खूबसूरत हो गया। मैं ठीक हो गया माँ, देखो। लगता है जैसे जमाने भर की खुशियां प्रभु ने आज मेरी झोली में डाल दी हैं। हाँ, और अब उस पापी को भी उसके दुष्कर्मों की सजा मिल ही जानी चाहिए। हमें तुरंत चित्रकूट चलना चाहिए। तुम ठीक कहती हो माँ। उधर चित्रकूट में बागी कोबरा का नाम बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ चुका था। देखो साथियों, सारी प्रजा हमारे साथ है और आज रात ही हमें महल पर हमला करना है, मगर ध्यान रहे राजा को जीवित ही गिरफ्तार करना है। उसके लिए सजा प्रजा चुनेगी। ठीक है बागी कोबरा। फिर आधी रात के समय महल पर अचानक हमला बोल दिया गया। हाय मरा! गजब हो गया महाराज। प्रजा ने बागी कोबरा के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया है और राजकुमार रूप सिंह का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। क्या? आखिर वहां वही हुआ जिसका हमें डर था। पर इससे पहले कि वे लोग यहां तक आ पहुंचे, आप भाग निकले महाराज। चलो जल्दी करो महारानी। लेकिन अब तुम यहां से बचकर नहीं भाग सकते दुष्ट पापी। अरे राजकुमार रूप सिंह, यह क्या पागलपन है राजकुमार? यही है बेटा, यही है तेरे पिता का हत्यारा। राजकुमार रूप सिंह तुम्हारे पिता हम हैं। बकवास बंद कमीने। मेरा नाम रूप सिंह नहीं शिव सिंह है। याद कर, मेरे पिता की हत्या करने के बाद तूने मुझे नदी में बहा डाला था, पर मैं बच गया। पर अब तू नहीं बचेगा। स्थिति की गंभीरता को समझते राजा ने हुक्म दिया। इनका मुकाबला करो सेनापति और इन्हें जान से मार डालो। चौक महाराज। अगले ही पल सेनापति शेष सिंह पर टूट पड़ा और इस मौके का फायदा राजा दुर्जन सिंह ने उठाना चाहा। यहां से भाग निकलने में ही भलाई है, मगर तभी किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। बागी कोबरा से बचकर भागना आसान नहीं महाराज। तो तुम? मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमीने। और इससे पहले कि राजा दुर्जन बागी कोबरा का बाल भी बांका कर पाता, आई! यह देख बागी कोबरा चीख उठा, पिताजी! अगले ही पल बागी कोबरा ने अपने चेहरे पर पड़ा नकाब नोच डाला। तो तुम मेरे बेटे, तुम ही बागी कोबरा थे? हाँ पिताजी, आपके अत्याचारों से प्रजा को बचाने के लिए ही मुझे बागी कोबरा बनना पड़ा। राजकुमार रूप सिंह, मेरे लाल, मगर तुम्हारी शक्ल तो हूबहू मुझसे मिलती है। कहीं ये मेरा दूसरा पुत्र तो नहीं? यह चमत्कार देखकर मैं भी हैरान हूं। तभी राजा दर्द से तड़पता हुआ बोला, मैंने बहुत गुनाह किया बेटे। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई और अब मैं मरते समय तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा बेटे। स्वामी, तुम मेरे असली पुत्र नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? तभी कक्ष में दाई ने प्रवेश किया। ये ठीक कह रहे हैं राजकुमार। दाई माँ, आज से 18 वर्ष पहले अपनी असली संतान को ये केवल इसलिए जंगल में छोड़ आए थे क्योंकि इनके कुल का दिया कुबड़ा व बदसूरत था। फिर जब महाराज लौटे तो उनकी गोद में तुम थे। ओ, ईश्वर की महिमा देखो। राजकुमार जंगल में पड़ा हुआ मुझे मिल गया। उदय ही तुम्हारा असली पुत्र है राजा दुर्जन, और रूप सिंह रुक्मणी की ही दूसरी संतान है। मेरे बच्चे, माँ, भाई, तुम्हारा बाप होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें इस अधिकार से वंचित रखा। मुझे माफ करना बेटे। स्वामी, पिताजी। इतना कहते ही राजा की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। फिर जब प्रजा को सारी हकीकत का पता चला तो वे राजकुमार रूप सिंह की जय जयकार कर उठे और उन्होंने सहर्षि उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया। राजा उदय सिंह अमर रहें। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स जर्नल्स में अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।